अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग आप देखेंगे स्क्रीन पे, लेकिन टॉपिक जो है वो आपको पता लग गया होगा थंबनेल से। इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी जो लोगों की ज़बान होती है, जिनकी ज़बान में ज़हर होता है, ये उसके मुताल्लिक है, जिसकी वजह से ज़िंदगियाँ भी उजड़ जाती हैं, घर गृहस्थियाँ उजड़ जाती हैं। थोड़ा-सा ज़िंदगी का अपना तजुर्बा भी है, तो इंशाल्लाह ये आपके काम आएगा। इसको मैं पॉइंट्स में शेयर करूँगी आपके साथ। जैसे कि आप फ़र्ज़ करें, एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, औलाद के होने की खुशी में तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? दूसरी सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने कहा, ये क्या अच्छी बात है, उसकी नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। लफ्ज़ों का ये जहरीला बम गिरा के वो उस सहेली को फिक्र में अकेला छोड़ गई। थोड़ी देर बाद जब शौहर घर आया, बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे पे लानत भेजी। शौहर ने उसको तलाक देके निकाल दिया। जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी? उस फजूल जुमले से जो उसकी इयादत करने आई सहेली ने कहा था। इसी तरह एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, तुम क्या काम करते हो? दूसरा दोस्त, फला दुकान पर काम करता हूँ। पहला दोस्त, कितनी तनख्वाह है? दूसरा दोस्त, 18,000। दूसरा दोस्त, इतनी कम तनख्वाह में गुजारा कैसे करते हो? दोस्त, बस यार क्या बताऊं। कुछ दिन गुजर गए, वो अपने काम से बेजार हो गया। फिर उसने तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा किया। उसके मालिक ने मना कर दिया। इस पर उसने काम छोड़ दिया और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम भी नहीं रहा। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहते थे, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है? बाप ने कहा, बेटा मसरूफ रहता है, उसके काम का शेड्यूल सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी, ये क्या बात हुई? तुमने उसे पाला पोसा, किसी मकाम पे पहुंचाया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। अब खुद को खामोखा समझाते हुए उसकी मसरूफियत की वजह और ना मिलने का वक्त ये बहाना ना बनाओ। तुम खुद को बिला वजह समझा रहे हो कि वो मसरूफ रहता है और उसके पास वक्त नहीं है। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए खलीज सी पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता, बाप ठीक से बात ना करता। बेटा भी यही सोचता, बाप के पास पूरी दुनिया के लिए वक्त है, मेरे लिए नहीं। याद रखिए, जबान से निकले अल्फाज दूसरों पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। बेशक कुछ लोगों की जबान में तो शैतान बोल जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सवालात हमें बहुत मासूम लगते हैं। तुमने ये क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है? तुम उस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगे? तुम उसकी बात कैसे मान सकते हो? इस तरह के बेशतर सवालात हम नादानी में या बिला मकसद पूछ बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते कि हम सुनने वाले के दिल में कितनी नफरत का बीज बो रहे हैं। आजकल हमारे इर्द गिर्द घरों में जो फसादात हो रहे हैं, अक्सर इसके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो नहीं जानते किस हद तक उनके कहे जाने वाले जुमले किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। फसाद फैलाने वाले ना बनो। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगे बनकर निकलो। ये एक ज़ाती तजुर्बा है जिसे मैंने लफ्ज़ों में ना कवर करने की कोशिश की है। किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है। और इसकी एक समरी जो है ना, जो लोग बीज बोते हैं फसाद को, उसकी एक समरी मैं एक शेर की सूरत में आपको सुना देती हूँ। अल्लाह करे कि आपको समझ में आए। तो जो अपनी ज़बान के जहर से लोगों के घर बर्बाद करते हैं ना, ये शेर उनके लिए। नाज इतना न करें हमको सताने वाले, नाज इतना न करें हमको सताने वाले, और भी दौरे फलक हैं आने वाले, टेबल विल बी टर्न। यानी कि आप किसी के लिए बुरा करोगे ना,
تو پھر ٹیبل تو گھومتی ہے، وقت گھومتا ہے، یعنی کہ اسے کہا جاتا ہے مقافات عمل۔ تو وہ پھر ایسا نہیں کرو کسی کی لائف میں کہ آگے چل کے نا آپ کے ساتھ مقافات عمل ہو، اور وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا سارے بندے برابر ہیں، وہ سب سے پیار کرتا ہے۔ یہ ہم ہیں جو بہت آسانی سے کسی کو گناہ گار کہہ دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، اور اپنی عدالت لگا کے ہم اس کو سزا دینے پہ اتر آتے ہیں، جبکہ ہم بندے رکھ کے نا تو سزا دینا بھی اسی کا حق ہے، اور وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ سزا دیتا ہے، مقافات عمل ہوتا ہے۔ احتیاط کریں، لوگوں کے گھر میں اندھے بن کر جائیں اور گونگے بن کے نکلیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، بس تھوڑا سا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ولاگ میں روٹین آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے، اور روٹین کیا ہے بس تھوڑا سا حصہ ہے، زیادہ کچھ شیئر نہیں کیا ہے۔ ٹاپک کی طرف دھیان تھا میرا، میں چاہتی تھی کچھ شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا جو آپ لوگوں کے کام آ سکے، جو آپ لوگوں کو اچھا لگے سن کے، آپ کی زندگی میں کوئی پازیٹیوٹی آئے۔ اور آپ کے ساتھ اگر ایسا کوئی زیادتی کرنے والا ہے، ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں کچھ لوگ، کمزوروں کے ساتھ تو بہت زیادہ ہی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ سننے والوں میں سے کچھ ہوں گے ایسے جو بالکل تنہا ہوں گے، بہت کمزور ہوں گے، میرے ان کو یہی ایڈوائس ہے، صبر شکر کریں، نماز قرآن سے مدد لیں، اللہ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ لوگوں کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی غلطیوں کو معاف کر دیں، جبکہ ان غلطیوں کے پیچھے بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔